कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल तो ले लीजिए। आइए मोबाइल लेंगे, हम मोबाइल ले क्या हुआ, समझ नहीं आया? नहीं आया होगा क्योंकि अभी तक तो आपने यही देखा होगा कि पुलिस वाले किसी को इस तरीके से रगड़ते हुए, घसीटते हुए लेके जाते हैं पुलिस वाले। लेकिन साला ये क्या मामला हुआ कि कोई पुलिस वाले को इस तरीके से घसीटते हुए टांगा टोली करके ले जा रहा है? खैर, भले समझ में कुछ आया हो नहीं आया हो, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो में बिल्कुल साफ है। एक दरोगा जी हैं जिनके तारे भी लगे हुए हैं 2-3, जिन्हें कुछ लोग घसीट के ले जा रहे हैं। लगभग दरोगा जी आनाकानी कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा की रट लगाए हुए हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल न जाने की जिद करता हो पहले दिन और उसकी माँ खींच के ले जा रही हो। तो खैर, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर दरोगा जी को घसीट के ले जा रहे हैं तो जरूर दरोगा जी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी और इसीलिए उन्हें घसीट के ले जाना पड़ रहा है। क्या गड़बड़ की, क्या मामला है, ये पूरा के पूरा बताएंगे। उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर बताऊंगा। कर लिया, नहीं कर लिया और फिर बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो। अच्छी अच्छी खबरें दिखाता हूँ जिससे आपका दिमाग बढ़े, ज्ञान की वृद्धि हो। तो दरअसल ये जो दरोगा जी को कुछ लोग घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, ये थाना प्रभारी हैं, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर शिवशंकर सिंह। जो घसीट कर ले जा रहे हैं वे हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी। कहानी अब समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। ये मामला घूसखोरी से जुड़ा हुआ है। एक तो सारा ये घूसखोरी जो है ना, मतलब आप कहीं भी जाओ, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तो मानो ये घूसखोरी को ये अपना पहला प्यार समझ के और नौकरी करते हैं। मानो कि ये इनकी पहली प्रेमिका है, इनसे छूटती है और नहीं इनसे कुछ होता है। मतलब आप ये भी देख लो कि ये इनको ये वो आइटम भी लगती है कम कपड़ों के अंदर अंग प्रदर्शन करने वाली जो होती है ना, कि उसको देखते ही मतलब इनकी आंखों की चमक आ जाती है एकदम। ये घूस इनको ऐसी लगती है। मतलब आप, हालत ये हो गया है हमारे देश में कि इस घूसखोरी को आप जिंदगी से डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो घूसखोरी है, जिसमें ये जो थाना अधिकारी जिसमें इनको घसीट के ले जा रहे हैं, दरअसल ये मतलब इसमें ये जो पूरा मामला है, ऐसा लगता है कि इनका, इस थाना अधिकारी का बिल्कुल ज़मीर ही मर गया। दरअसल इस थाना अधिकारी के पास में एक फरियादी आता है कि उसकी भांजी के साथ पास के गांव के रहने वाले एक दबंग ने दुष्कर्म किया, यौन शोषण किया। आप उसकी FIR लिखवाने की वो गुहार करता है इन थाना अधिकारी से। लेकिन थाना अधिकारी ये जो शिव शंकर सिंह हैं, इन्होंने कहा कि भैया FIR लिखवानी है तो पैसा लगेगा। मतलब आप देखिए कि वो यौन शोषण की, अपनी भांजी की यौन शोषण की FIR लिखवाने के लिए गया, उसके लिए भी ये पैसा मांग रहे हैं, यानी कि घूस मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? 50,000 रुपये। फरियादी ने कहा कि साहब मेरे पास रहम करो, मेरी हैसियत नहीं है 50,000 रुपये देने की। लेकिन दरोगा जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने कहा कि FIR लिखवानी है तो 50,000 रुपये तो देना होगा। फरियादी परेशान, एक तो वैसे ही परेशान था, ऊपर से इस ने ये जो पैसा मांगा 50,000 रुपये, उस पर परेशान। बहरहाल ये जो थाना अधिकारी हैं 30,000 रुपये के अंदर राजी हुए कि ठीक है 30,000 रुपये दे दे, तेरे लिए कंसेशन करता हूँ। लेकिन फरियादी और उसके घर वाले वो 30,000 रुपये उनको देना सही नहीं लगा, और लगेगा भी कैसे कि अपने घर की बच्ची को, उसका यौन शोषण हुआ है, उसकी शिकायत के लिए मतलब आप पैसा दो तो ठीक है, तो अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ FIR होगी, वरना नहीं। फरियादी ने सोचा कि अब पैसा तो नहीं दूंगा, SEB में उसने शिकायत कर दी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने। 25 फरवरी को जो थाना अधिकारी शिवशंकर सिंह हैं, उनकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर कर दी। अपनी शिकायत में फरियादी ने बताया कि थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह द्वारा मुकदमा लिखने के लिए
50,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इतना रुपया दे पाने में मैंने असमर्थता जताई, तो 30,000 रुपए पर वो मान गए। मैं इनको यानी शिव शंकर सिंह को रुपये नहीं देना चाहता हूं, बल्कि 30,000 रुपये घूस देते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। इसके बाद फरियादी ने अपनी भांजी के साथ IGRS के जरिए 25 फरवरी को ऑनलाइन FIR दर्ज कर दी। एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं उन्होंने मामले की जांच शुरू की। 27 फरवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम फरियादी के साथ जो थाना था, ये जो जिस जगह ये मामला हुआ है वो भी मैं बता दूंगा, उस थाने के अंदर गई और इंतज़ार करती रही कि अब दरोगा जी पैसा लें, अब दरोगा जी पैसा लें और हम दरोगा जी को उठा लें। तो वही 27 फरवरी के रोज़ सुबह 11:30 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथों यानी कि रेड हैंडेड पकड़ा, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो सारा ही आपके सामने घसीटा घसीटी हुई। अब SHO जो शिवशंकर हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद शहर के कोतवाली उन्हें ले जाया गया। वहाँ एंटी करप्शन की टीम ने जो भी कागजी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद में अस्पताल में मेडिकल के लिए वाराणसी लेकर उनको वो रवाना हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घूस का ये जो मामला है ये मिर्ज़ापुर के चील थाना क्षेत्र का है। मिर्ज़ापुर वो मत समझ लेना तुम, वो मुन्ना भैया वाला और गुड्डू भैया वाला, ये उत्तर प्रदेश का असली मिर्ज़ापुर है। और मिर्ज़ापुरी क्या मतलब, मैं ये जो दरअसल ये जो बात बता रहा हूँ ये पूरे देश के अंदर ही इसी तरीके से ही फैली हुई है, क्योंकि घूस का ये कोई पहला मामला नहीं है। ये तो कुछ पकड़ में आ जाते हैं और ऐसे मामले होते हैं तो हम आपको बताते हैं, बाकी तो सिस्टम ही घूस से चल रहा है। आप मतलब ज़्यादा बोल दो तो कहेंगे कि गलत बोल रहे हैं, या कुछ लोग ये कह देंगे कि कैसे आरोप लगा रहे हो, लेकिन सब जानते हैं थाना, कोर्ट, कचहरी, तहसील, ब्लॉक, हर जगह पैसा चल रहा है। पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। साहब बिन पैसे के आदमी मतलब ये किसी को बोलो तो मजाक उड़ाता है, अरे बिन पैसे के काम होता है क्या? और तो और पुलिस वाले करते हैं क्या? इस टाइप की बात है। तो यहाँ सिर्फ पैसा लेने देने की कहानी नहीं है, सिर्फ घूस भर की कहानी नहीं। आप आरोप देखिए कि यौन शोषण का गंभीर आरोप है, और इस आरोप के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती लड़की और उसके परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है, मतलब इंसाफ लेना। क्योंकि वो इंसाफ मांगने जाते हैं तो दरोगा पैसे मांग रहा है, और दरोगा पैसे ले लेगा तभी वो FIR करेगा। वैसे पुलिस को कहीं ना कहीं अपनी जो पुलिस फोर्स है, मैं सारे राज्यों की पुलिस की बात करता हूँ, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि कुछ संवेदनशील मामले तो कम से कम सही जो सेंसिबल मामले होते हैं उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे तो कम से कम आप बिना घूस, बिना किसी परेशानी के आप फरियादी को तसल्ली से सुन के उसको सुकून दे के कार्रवाई करो, ताकि ये तो हो कि नहीं, जो सेंसिबल मामले होते हैं सरकार सुनती है, पुलिस अच्छी होती है, पुलिस सुनती है। अगर ऐसी बातों में भी अगर मान लो घूस लोगे तो अब ऐसे कैसे चलेगा यार? ये तो ठीक नहीं है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।